अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्कूल यूनिफॉर्म पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग का कंप्लीट गाइड के साथ। अगर आप बिगिनर हैं या सिलाई सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने ट्रिक्स और टिप्स भी शेयर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फैब्रिक में से शलवार के लिए कपड़े को अलग करेंगे। तो यहाँ पर शलवार के कपड़े को मैंने 4 में रखा है। अब इसके बाद हम शलवार की लेंथ लेंगे। तो शलवार की लेंथ यहाँ पर 27 इंचज़ है और हम 2 इंच का पोंचे के लिए और 2 इंच का नेफे के लिए मार्जिन रखकर यहाँ पर 31 इंचज़ यानी 31 इंच पर मार्क करेंगे। और दोनों साइड पर मार्किंग करने के बाद हम इस फैब्रिक को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने शलवार की कटिंग फैब्रिक की कर दी है और कपड़े को मैंने अलग कर दिया है। इसके बाद 2 इंचज़ इसके नेफे के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ और इसके बाद अब इसके आसन के लिए मैं मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसके आसन के लिए 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके पोंचे के लिए मैं 6 इंचज़ पर मार्क करूँगी। अगर आप छोटा पोंचा बनाना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 5 इंच पर मार्क करें। अब पोंचे से लेकर आसन पर मैं मार्किंग को स्ट्रेट कर लूँगी और यहाँ पर मार्किंग्स के बाद मैं 1-1 इंच का मार्जिन देने के बाद यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है शलवार की कटिंग का। और अब इसके बाद मैं पोंचे के लिए यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 2 इंचज़ पर। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन दी है और अब इस लाइन के ऊपर ही आप कैनवस को पेस्ट करेंगे। और अब इसके बाद शर्ट की कटिंग करते हैं। तो इस फैब्रिक में से मैं शर्ट को कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं शर्ट की जो लेंथ है वो मैं 28 इंचज़ ले रही हूँ। दोनों साइड्स पर मार्किंग करने के बाद मैं इसको फैब्रिक में से अलग कर दूँगी और ये बचे हुए फैब्रिक में से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने 12.5 इंचज़ पर मार्किंग की है। ये स्लीव्स की लेंथ है। तो दोनों साइड पर मैंने ये मार्किंग करने के बाद अब मैं इस मार्क को सीधा करूँगी और इस फैब्रिक को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक से कट कर लूँगी। तो अब शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट के फैब्रिक को यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और अब इसकी शोल्डर पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर के लिए मैं 6 इंच पर मार्क किया है और आर्म होल भी 6 इंचज़ पर ही रखा है। और इसकी चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 7.5 इंचज़ पर मार्किंग कर रही हूँ। चेस्ट के बाद नीचे पर 5 इंचज़ पर मैंने एक मार्किंग की है वेस्ट के लिए, कमर के लिए। तो यहाँ पर जो मार्किंग्स मैं कर रही हूँ वो 6 से 7 साल की बच्ची के लिए वो मार्किंग्स हैं। मेजरमेंट्स आप अपने हिसाब से भी रख सकती हैं। अगर साइज़ छोटा या बड़ा है एज के हिसाब से आप रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने हिप पर 8 इंचज़ की मार्किंग की है और यहाँ पर मैं दामन के लिए 9 इंचज़ पर मार्किंग करूँगी। और अब इन तमाम मार्किंग्स को मैं सीधा कर लूँगी। तो यहाँ आप देखें कि शर्ट की शेप बैग बनकर रेडी हो गई है। ऊपर शोल्डर में 1/2 इंचज़ की मार्क करूँगी और यहाँ पर मैं आर्म होल को शेप दूँगी। और अब इसके बाद शर्ट की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम 1-1 इंच के मार्जिन रखेंगे। उस मार्जिन पर रख कर ही हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही ईजी मेथड है शर्ट की कटिंग का। और अब इसके बाद ये स्लीव्स का जो फैब्रिक था इसमें से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ तो वही रहेगी लेकिन आर्म होल यहाँ पर मैं 6 इंच पर ही मार्क करूँगी। और आस्तीन का पोंचा आपकी मर्ज़ी है कि आप तंग रखते हैं या खुला रखते हैं, वो आप पर है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंचज़ की यहाँ मार्किंग की है आर्म होल के लिए। अब इसमें से यहीं पर मैं इसको शेप क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पर हल्की सी राउंड शेप दूँगी और इसका पोंचा मैंने 4 इंचज़ रखा था। अब यहाँ से मैं इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी इजी मेथड से ये स्लीव्स भी कट हो गई हैं। अब इसके बाद शलवार की स्टिचिंग की बारी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शलवार पर कैनवस को पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को यहाँ पेस्ट कर दिया था। अब इसके बाद आयरन की हेल्प से इसको पीछे की तरफ मैं पलट दूँगी और अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पॉइंटे मैंने आयरन कर दिए। इसके बाद इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये शलवार की जो स्टिचिंग और कटिंग है बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है। पोंचे के एंड्स को आप इस तरह मोड़ेंगे जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह एक्स्ट्रा जो सिलाई होगी वो पीछे को नज़र नहीं आएगी। अब इसके बाद आसन को जोड़ेंगे। तो आसन की भी बिल्कुल कटिंग सीधी तरीके से हुई है तो उसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल उसी मेथड से होगी। तो बहुत ही इजी मेथड है शलवार को कट करने का और स्टिच करने का। और बच्चों की शलवार इस तरह ही स्टिच की जाती है। तो यहाँ पर दोनों पंचे के एंड्स मैंने इस तरह सिक्योर कर लिए थे। और अब इसके बाद नेफे की बारी है। तो यहाँ पर नेफे के लिए मैंने इलास्टिक के लिए जगह बनाई है। तो अब इसको मैं फोल्ड करूँगी और नेफे को भी हम मोड़ेंगे। तो यहाँ पर
स्टिचिंग की जितनी भी क्लिप्स हैं वो सब मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी हैं ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप ये वीडियो जल्दी में ही देख सकें। तो बहुत ही ईजी तरीके से एक यूनिफॉर्म भी कंप्लीट गाइड मैंने आपको बताई है और ये यहाँ पर शलवार स्टिच होकर रेडी हो गई है। शलवार बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन स्टिच हुई है। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी इसको स्टिच और कट करेगा तो वो भी इस तरह की शलवार बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सादा शलवार को कट और स्टिच करने का यही मेथड बड़ों के लिए भी है। अब हम शर्ट का नेक के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई भी 2.5 इंच ही ली है। तो यहाँ पर मैं अब स्क्वायर बनाने के बाद हल्की सी राउंड शेप में नेक कट करूँगी, लेकिन वो राउंड ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, हल्का सा स्लाइटली राउंड हो, क्योंकि हमें इस पर कॉलर भी फिर लगाना है। और यहाँ पर शर्ट के बाद मैं लेंथ में 7 इंचेस की मार्किंग करूँगी। यहाँ पर ही बटन पट्टी बनेगी और पट्टी की विड्थ 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। तो बटन पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 7 इंचेस की मार्किंग की है और अब यहाँ पर आपको इस तरह की क्रीज देनी है जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। 1/2 इंच की ये क्रीज यहाँ पर बनकर रेडी हुई है। तो अब इस क्रीज को बीच में से कट करेंगे और अब इसकी साइड में जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये निशान बना हुआ है, इसको हम बाद में कट करेंगे। तो अब यहाँ पर शर्ट की जो नेक है उसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। इसकी लेंथ 11 इंच और इसकी जो विड्थ है वो 5 इंच होगी। इस तरह के फैब्रिक के हमें 2 पीसेस चाहिए होंगे जिसे हम नेक के साथ अटैच करेंगे बटन पट्टी के लिए। तो मैं इन 2 पीसेस को नेक के साथ स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर लाके स्टिच को पक्का करना है। अब मैं दूसरी साइड की भी स्टिचिंग कर रही हूँ और यहाँ इसको भी पक्का कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि नेक के साथ फैब्रिक स्टिच हो गया है। अब जो नेक का जो फैब्रिक है आगे वाला हम उसे ही कट करेंगे जहाँ पर ये आप मार्किंग देख रहे हैं। पीछे वाले फैब्रिक को कट नहीं करना। अब इस फैब्रिक को हम आगे की तरफ पलट कर इसको बटन पट्टी की एक शेप देंगे। तो यहाँ पर स्टिचिंग के बाद अगर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं, आयरन करना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं अब 1 इंच की मार्किंग करूँगी क्योंकि 1 इंच की चौड़ाई में ही हमें बटन पट्टी को तैयार करना है। तो यहाँ पर अब मैं इन मार्किंग्स को सीधा करूँगी और दोनों साइड को इसी तरह 1 इंच की मार्किंग के साथ बटन पट्टी रेडी करेंगे। तो दोनों तरफ की क्रीज को हमने या तो आप आयरन कर लें या आप हाथ की मदद से, नेल्स की मदद से इसको बिठा लें। तो जब दोनों पट्टियाँ इस तरह प्रेस हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने यहाँ स्टिच करना है इस फैब्रिक को सिक्योर करने के लिए जो हमने कटिंग की थी। तो अब यहाँ पर अब हम स्टिच करेंगे और इस स्टिच को आपने डबल करके पक्का कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बटन पट्टी स्टिच होने के बाद कितनी नीट हो गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमने स्टिच लगाया है इसमें कोई झूल ना आए, क्योंकि ये नेक है और नेक को बिल्कुल नीट और क्लीन ही स्टिच होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद जो नेक के बैक साइड पर हमने फैब्रिक लगाया था इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाया था ये बिल्कुल एक स्क्वायर एक लंबा सा पीस है। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा को कट करेंगे। तो यहाँ आपने अंदाज़न 2 तिरछी लाइनें लगा के इस तरह उसको कट कर देना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ से कट करना है। तो अब इस कट किए फैब्रिक में से अब हम जो नेक का बैक साइड है इस पर एक रफ से स्टिच करेंगे, सिंगल स्टिच। और अगर आप चाहें तो आप इस फैब्रिक को, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक सिंगल स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये नेक भी स्टिच हो गया है। तो इसके बाद अब जो ये हमने पट्टी रेडी की थी इस पर हम 1 इंच में एक मार्किंग करेंगे और अब इस मार्क को हम एक हल्का सा कट लगाएंगे जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप देखें कि इसके बाद जो हमने ये कट लगाया है इस पर हम स्टिच करेंगे और इस स्टिच को भी आपने डबल करके सिक्योर कर देना है। दोनों साइड्स को आपने इसी तरह स्टिच करना है। और अब स्टिच किए हुए फैब्रिक को हम दोबारा पलट कर सीधा कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी नोकों को बाहर को निकाल लेंगे। तो दोनों साइड्स की जो पट्टियाँ हैं वो इस तरह रेडी हो जाएंगी। अब बैक नेक को स्टिच करेंगे। बैक साइड को स्टिच करने के बाद हम जो बैक नेक है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की कटिंग के लिए हम सिर्फ 1/2 इंच पर ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर को अटैच करेंगे। और अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद हम नेक की मेजरमेंट करेंगे उसको कॉलर के लिए। तो जहाँ पर हमने स्टिच किया था उस एरिया को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे और आपने बिल्कुल हल्के हाथ से मेजरमेंट लेनी है। इसी तरह इंच टेप को राउंड शेप में घुमाते हुए आपने मेजरमेंट करनी है।
तो यहाँ पर जो हमारा कॉलर रेडी होगा वो तकरीबन 6 इंचज़ पर होगा। तकरीबन 6 इंचज़ वन साइड है, तो हमारे कॉलर की लंबाई जो है वो 12 इंचज़ होगी। तो यहाँ पर मैं कॉलर के लिए फैब्रिक को अलग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 12.5 इंचज़ की मार्किंग की है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने 4 इंचज़ ली है, क्योंकि जस्ट एक फैब्रिक का पीस हमने इसमें अलग करना है। कॉलर की कटिंग हम इसके बाद करेंगे। तो अब इस फैब्रिक में हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर तकरीबन 3 पॉइंट्स की हम निशान लगाने के बाद ऊपर और नीचे की दोनों साइड्स पर यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और इन्हीं लाइनिंग्स के अंदर ही हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके मिड में 2.5 इंचज़ पर मार्किंग की है। ये कॉलर के बीच का हिस्सा होगा। आप इसकी जो कॉलर के एंड्स हैं वो 2.25 इंचज़ हैं, यानी 2.3 इंचज़ हैं। तो यहाँ पर ये मार्किंग करने के बाद मैं इनको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर कॉलर की मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलर की जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर हम हल्की सी राउंड सी शेप देंगे और यहाँ पर मैं कॉलर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। ये यूनिफॉर्म कॉलर है तो हमें इससे ज़्यादा नोकीला नहीं बनाना, बिल्कुल स्लाइटली इसमें नोक होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉलर के फैब्रिक को बीच में से कट कर रही हूँ और अब इसके बाद मैं कॉलर को स्टिच कर रही हूँ ऊपर की साइड से। तो यहाँ पर अब कॉलर एक साइड से स्टिच हो गया है। अब मैं इसकी अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक्स पर कट लगा रही हूँ और अब मैं यहाँ पर कॉलर को सीधा कर रही हूँ और कॉलर की नोकें भी आपने अच्छी तरीके से बाहर निकालने के बाद इसको आपने आयरन कर देना है। तो यहाँ पर कॉलर को मैं फोल्ड करके इसके बीच में हल्का सा कट लगाऊंगी, क्योंकि ये कॉलर का बीच है। अब यहीं से हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे और शर्ट का जो बैक नेक है उसे भी मैंने इस तरह बीच में से इसको हल्का सा कट लगा दूंगी और यहीं से इसको कॉलर को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉलर स्टिच कर रही हूँ। तो कॉलर को स्टिच करते हुए आपने बिल्कुल हल्के हाथ से स्टिचिंग करनी है। अगर आप खींचातानी करेंगे तो आपका कॉलर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से और आराम से कॉलर को स्टिच करें। अगर आप चाहें तो इसे हल्के हाथ से या सुई धागे की मदद से पहले आप इसे कच्चा करके भी स्टिच कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पर मैंने कॉलर शर्ट के साथ अटैच कर दिया है और इससे मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कॉलर और शर्ट में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी झूल नहीं है। और यहाँ पर जो कॉलर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं इसे सिलाई मशीन की हेल्प से यहाँ पर स्टिच करूँगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी तुरपाई कर सकते हैं। तो अब मैं कॉलर के एंड से यहाँ पर स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर सीविंग मशीन से देख रहे हैं कि मैं फाइनल स्टिच लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा कॉलर बिल्कुल नीट और क्लीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शर्ट के साथ अटैच हो गया है। कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई झूल नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलर की फाइनल लुक जो प्रेस होने के बाद मज़ीद शानदार लग रहा है और बहुत ही प्रोफेशनल सी लुक दे रहा है। और इसके बाद हम इस शर्ट के साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स पर वाइट कलर की स्ट्रिप लगेगी जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच में रखी है मैंने और इसकी लंबाई आस्तीन के पोंचे के बराबर ही है। इसको बैक तरफ से हम स्टिच करने के बाद आगे की तरफ को पलट देंगे और अच्छी तरह आयरन के बाद इसको एक हल्का सा फोल्ड करेंगे जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह बहुत ही एक नीट और क्लीन सी लुक देगा और स्टिचिंग के बाद इसमें मज़ीद निखार आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हम इस पर फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर ये स्लीव भी रेडी हो गई है और अब स्लीव्स को हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सही तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो यहाँ पर स्लीव्स स्टिच हो गई है। अब इनको मैं आयरन करूँगी। तो यहाँ पर अब बहुत से लोग कहेंगे कि स्लीव्स इस तरह अटैच नहीं की जाती। तो ये आइडिया जस्ट बिगिनर्स के लिए है। जो नई नई सिलाई सीखते हैं वो इस तरह बच्चों की स्लीव्स को स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब इसके बाद हम शर्ट की फिटिंग करने से पहले पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिस पर मैंने पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच ली है और पॉकेट की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 5 इंच की मार्किंग की है। तो अब इस फैब्रिक में से एक स्क्वायर पीस को मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब इस फैब्रिक को मैं लंबाई में डबल फोल्ड करूँगी और इसकी जो नीचे की साइड है उसमें एक तिरछी में एक क्रीज बना लूँगी और इसके बाद मैं इस पॉकेट को भी शर्ट के साथ अटैच करूँगी। तो ये मोनोग्राम मेरे पास पहले से मौजूद था जो मैंने इस पॉकेट के ऊपर लगा लिया था और इसी तरह इस पर वाइट स्ट्रिप लगा के इसको स्टिच किया है। और अब शर्ट की फिटिंग की स्टिचिंग की बारी है। तो यहाँ पर मैंने
हिप की साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीव्स को भी इसी तरह सिक्योर किया है, इस तरह मैंने पोंचे को किया था। और यहाँ पर एक और टिप है, अक्सर बच्चों की कमीज़ें चौक की साइड से फटने लगती हैं, तो उनको सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक टिप है। आप कपड़े के एक्स्ट्रा पीस को इस तरह लेकर एक स्ट्रिप काट लें और इसे चौक में इस तरह एडजस्ट करके स्टिच करें, तो आप शर्ट चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए वो चौक की तरफ से कभी भी नहीं फटेगी। तो आप बच्चों के लिए भी स्टिच कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो अपने लिए भी इस तरह चौक में इस फैब्रिक को स्टिच करें और अपने चौक को बिल्कुल मजबूत और पायदार बनाएं। और अब इसके बाद मैं इसको सिंगल इस तरह स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि कितनी नीट और क्लीन यहाँ पर स्टिचिंग हो रही है। और अब इसकी जो कॉर्नर्स को जब मैं मोड़ूंगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक टिप है, इस तरह आप दामन की नोक बना के उसको अंदर की तरफ आप स्टिच करेंगे। तो दामन की जब फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो उसकी सिलाई बिल्कुल आप स्क्वायर में देखेंगे, सिलाई एक दूसरे को काट नहीं रही होगी। कमीज के कॉर्नर्स बहुत ही परफेक्ट एक लुक देंगे। तो यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म हो गया है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट लुक है इस यूनिफॉर्म में, बहुत ही नीट स्टिचिंग हुई है और ये बहुत ही इजी तरीके से स्टिच हुआ है। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा है तो आप ज़रूर इस तरह इसको सीख सकेंगे कि कितनी इजीली ये यूनिफॉर्म स्टिच हुआ है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इजी तरीके से कोट कॉलर भी स्टिच करना सिखाऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।